बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे कि हे केशव, आमल की एकादशी के वर्णन के पश्चात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का कृपया आप कथन कहिए। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में वर्णन की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, बहुत वर्ष पहले लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभव से मुक्त होकर अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। लोमश ऋषि ने कहा कि बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर का अतिशय सुंदर चैत्र रथ नाम का मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर वसंत ऋतु में जैसा उस उपवन का वातावरण था, इसलिए स्वर्ग, कन्या, किन्नर, अप्सरा और गंधर्व हमेशा विहार के लिए वहां आते थे। विशेष करके देवेंद्र और अन्य देवता भी वहां कर आनंद और प्रेम का आदान प्रदान करते थे। इसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सराएं करती थी। मंजू घोषा अप्सरा ने उनका तपोभंग करने का निश्चय किया और उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही कुटिया बांधी और बहुत से मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिव जी का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगा। शिव जी ने कामदेव को एक बार भस्म किया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने ऋषि के शरीर में प्रवेश किया और शुभ उपवीत धारण किए मेधावी ऋषि च्यवन महर्षि के आश्रम में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रवेश से मेधावी ऋषि की कामदेव जैसी ही कांति हो गई, सुंदर दिखने लगे। उसी समय कामासक्त मंजू घोषा उनके सामने आई। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गए। उन्हें शिव जी की उपासना का विस्मरण हुआ और स्त्री संग में उन्हें पूरी तरह से मग्न हो गए। स्त्री संग में उन्हें दिन रात का भी विस्मरण हो गया। इस प्रकार अनेक वर्ष मेधावी ऋषि ने काम क्रीड़ा में बिताए। उसके पश्चात मंजू घोषा ने जाना कि मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है और उसे अब स्वर्ग लौटना चाहिए। प्रणय के मग्न ऋषि को कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे स्वर्ग में लौटने की अनुमति दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि ने कहा उत्तर दिया कि हे सुंदरी, आज संध्या को तुम मेरे पास आई हो। आज रात वहाँ पर रहकर सुबह तुम लौट जाना। मंजू घोषा इस तरह और कुछ वर्ष वहाँ रह गई। 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन का काल था, परंतु ऋषि के लिए वह काल केवल अर्ध रात्रि के समान बीता। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर ऋषि ने कहा कि सुंदरी, अब प्रातः हो रही है, मेरी प्रातः विधि के पश्चात तुम चली जाना। तभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, ऋषिवर, प्रातः विधि को आपने कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं हुई। मेरे संग से आपने कितने वर्ष गुजारे, इसलिए कृपया समय का ध्यान रखें। ये शब्द सुनते मेधावी ऋषि काल की गणना की। अरे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। तुमने मेरे जीवन का तपस्या इन दोनों का नाश किया है। ऋषि ने आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मंजू घोषा को शाप दिया कि दुष्टे, तुझे धिक्कार है, तुमने मेरे साथ चुड़ैल जैसा व्यवहार किया, इसलिए तुम चुड़ैल हो जाओ। उसने ऋषि के श्राप को सुनकर मंजू घोषा ने कहा है कि द्विजर, कृपया कठोर श्राप आप वापस लीजिए। आप बहुत समय हमारे साथ रहे, हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। इस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, मैं अब क्या करूं? तुमने मेरी तपोशक्ति का, तपोधन का नाश किया है। फिर भी इस शाप से मुक्त होने का उपाय सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी का व्रत का कठोर पालन से नील करने से पिशाच की योनि से तुम्हें मुक्त होगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि
अपने पिता च्वैन ऋषि के आश्रम में आए। अपने पतित पुत्र को देखकर च्वैन ऋषि बहुत दुखी हुए। कहने लगे, पुत्र तुमने क्या किया? एक स्त्री के लिए अपनी तपस्या नष्ट की, अपना ही नाश किया। उस पर मेधावी ऋषि ने कहा कि मैंने दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करके बहुत बड़ा पातक किया है। कृपा करके इस पाप का योग्य प्रायश्चित बताए। पश्चाताप दग्ध पुत्र के शब्द सुनकर च्वैन ऋषि ने कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत पालन से तुम भी पाप मुक्त हो जाओगे। उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया और जिसके प्रभाव से वे पाप से मुक्त हुए। मंजू गोस्वामी भी इस व्रत का पालन कर रहे हैं कि अपने पूर्व रूप को प्राप्त करी, जिससे वह स्वर्गलोक को गई। यह कथा कहने के बाद लोमश ऋषि ने मानधाता राजा को कहा कि विपरीत राजन, केवल इस व्रत का पालन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के महात्मा पढ़ने से सुनने से 1000 गाय दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से अनेक प्रकार के पापों से जैसे भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, परस्त्रीगमन, गुरु स्त्रीगमन इनका नाश हो जाता है। इस प्रकार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत महात्मा संपूर्ण होता है। बाल कृष्ण लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, नव पार्वती पति हर हर महादेव।